तो वर्क को आपने MKS और CGS में जब आप लिखेंगे तो वर्क इज स्टेट दैट ग्राम वेट इंटू सेंटीमीटर। तो चाहे तो आप इधर ही जैसे वर्क को आप यहाँ से स्टेट कर दीजिए। जैसे सेंटीमीटर के लिए ही तो वर्क को आप CGS यूनिट में आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राम वेट सेंटीमीटर। ये CGS यूनिट हो जाएगा, ग्राम वेट सेंटीमीटर। ये ग्रेविटी के लिए दिखा रहे हैं CGS यूनिट, यहाँ पर ग्रेविटी। लेकिन इसको भी अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आप डाइन शब्द का यूज करते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू। जैसे इसका कन्वर्जन करना हो तो आप यहाँ पर 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 1000 ग्राम में हो गया, और 100 इंटू 100 स्क्वायर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसको आप 1 न्यूटन कहते हैं तो यहाँ पर ये 10⁻⁷। अब इधर से आप इसको डाइन आप लिखते हैं, यहाँ पर आगे आप लिखते हैं। तो फोर्स वर्क है तो ये जूल में है इसीलिए उल्टा हो रहा था। यहाँ पर ये 1 जूल है तो आप इसे 1 आर कहते हैं। फोर्स का यूनिट लिख रहे थे यहाँ पर तो मिस्टेक हो रहा था। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 1 आर। 10 की पावर आया है 7, 1 लिख दिया है 10⁻⁷ आर। तो ये कंप्लीट माना आ गया 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ आर। यहाँ पर पावर जोड़ लीजिएगा, आ गया 3 ये है और 4 ये है तो 10⁻⁷। अलग से जो लिख रहे थे नोट करना हो कर लीजिएगा। जैसे 1 न्यूटन तो आप लिखते हैं 10⁵ डाइन। तो ये यूज हम करते हैं फोर्स के लिए, बल के लिए। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन का आप उपयोग कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वर्क आपने नोट किया अभी, और इसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग पार्ट में आपने लिखा, नोट कर लिए होंगे कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो नेक्स्ट अब टॉपिक होगा इसका जैसे वर्क को आप अनदर फॉर्म में भी जो स्टेट करते हैं उसकी चर्चा। जैसे वर्क जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, और सिग्निफिकेंट ऑफ वर्क, जो वर्क की जो नेचर है, नेचर ऑफ वर्क, तो वो आप अलग से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, तो कार्य का जो नेचर है तो उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जैसे पॉजिटिव
पॉजिटिव, और दूसरा जैसे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और थर्ड मान लीजिए 0। तो इस तरह से वर्क को देखा जाता है कि इसको पॉजिटिव किसे कहेंगे और कब नेगेटिव, कब 0। तो नेचर ऑफ वर्क तो यहाँ पर लिखा जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो नेचर ऑफ वर्क यहाँ से एफ एस कॉस थीटा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर थीटा को अगर आप 90 ले लें डिग्री, तो कॉस 90 0 होता है। तो इस तरह से आप किसी ब्लॉक पर फोर्स का इफेक्ट मोशन के पैरेलल आप ले लें, जो इस तरह से दिखाया जा रहा है। हालांकि नॉर्मल फोर्स भी आप यहीं दिखा रहे हैं, वेट भी अपोजिट है इसी लाइन पर। फ्रिक्शन को यहाँ 0 दिखा दीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए यहाँ थीटा हमने 90 लिया है, तो इसमें कह सकते हैं कि वर्ग 0। इसके उदाहरण सबको पता है, इसलिए हम इसको जल्दी लिख रहे हैं। कभी कभी जल्दी लिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी होने लगता है। जैसे न्यूटन लिख रहे थे 1 के इक्वल आ जा रहा था। तो इसमें आप देखिए जो फोर्स आपका सपोर्ट कर रहा है वेट को ही, मोशन में इसका कोई रोल नहीं है। जो आप लिख रखे हैं n प्लस एफ इक्वल टू एम जी, तो आपके द्वारा जो फोर्स आरोपित है वो एक तरह से नॉर्मल और रिएक्शन को ही सपोर्ट कर रहा है, मोशन को प्रभावित नहीं कर रहा है, गति को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने सर पर रखकर कोई टोकरी गति करता है, तो आप कहते हैं कि उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि उसमें बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो नेचर ऑफ वर्क तो वैसे यहाँ पर तीनों लिखा है। पहला आप देख लीजिए, फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन देम। ये मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से तीनों को आप लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे थीटा आपने 90 ले लिया, तो cos 90 इक्वल टू 0। इसी तरह से आप यहाँ पर थीटा को मोर देन कर लीजिए 90, जैसे, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। सेकेंड, जैसे आप लिख लें एफ एस कॉस 120, तो आप लिख करेंगे एफ एस कॉस 90 प्लस यहाँ पर 30, इस तरह का 90 प्लस 30। तो इस तरह से ब्रेक करेंगे तो कॉस की वैल्यू माइनस में आ जाएगी साइन। तो यहाँ पर आप एफ एस माइनस साइन 30, तो अब आप देख सकते हैं इसमें ये जो वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, वो आप -1/2 करेंगे तो वर्क की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ एस बाई 2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं, नेगेटिव। तो यहाँ से और भी पार्ट हैं, थीटा को आप लिख सकते हैं जहाँ पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा हो। तो ये एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। शॉर्ट में आप ही कह लीजिए कि मैकेनिकल वर्क डन डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा ले लीजिए, 0 हो सकता है। कब 0 हो सकता है, जब आप यहाँ पर वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू जो डॉट आप दिखा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। जैसे आप यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट जो शो कर रहे हैं,
वो 0 हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो जाएगा तो कोई वर्क नहीं होगा,